अच्छा, प्रिंस आपने? नो सर, मैं नहीं किया हूँ अभी। अच्छा, अमित, व्हाट अबाउट यू? प्रशांत? उस दोनों के बारे में नहीं पता है सर अभी मुझे। मैं कल से कंटिन्यू करूँगा, मुझे कल से सब कुछ पता रहेगा। अमित आप किए आप? नहीं तो व्हाट अबाउट प्रशांत? अभी हम लोग का रूम ही नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है। सो वो वीडियो भी नहीं चल रहा है सर कल वाला। सर आधा हुआ है, सर आधा हुआ है। नहीं नहीं, कल तो मैंने कुछ हुआ ही नहीं था, है ना? तो मैंने भेजा भी नहीं है, गेस भेजा था क्या कल रिकॉर्डिंग? भेजे थे सर, वो चल नहीं वीडियो रहा। सेंड किए थे सर आप। अच्छा अच्छा, तो चल नहीं रहा तो उसका मैं एक्सेस अभी दे देता हूँ, कोई नहीं। गिव मी अ सेकंड। कल का वीडियो राइट? यस सर। ओके, अभी देखिएगा आप, अभी चल जाएगा, ठीक है? ओके ग्रेट, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग क्या है, सीएसएस पढ़ रहे थे हम लोग। सीएसएस में भी हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना पिक्सल वगैरह कैसे देना है, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके, सो आपका फोल्डर अभी आपका वीक 2 ही नहीं कंप्लीट हुआ है। बॉक्स मॉडल, ओके, सो ये हम लोग पढ़ रहे थे राइट? तो बॉक्स मॉडल आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। जो भी आप एलिमेंट क्रिएट करते हो उसका हमेशा क्या है, एक बॉक्स मॉडल ऑटो जनरेट हो जाता है। ये हमारा ब्राउजर करता है। लेट्स से आप यहाँ पर जाके आपका, अगर मैं ओपन करूँ तो आपका ये है राइट। लेट मी ओपन दिस जावा फुल स्टैक। ओके, सो ये है हमारा, ये हम लोग कल कर रहे थे राइट? तो लेट्स से यही हमने कल क्रिएट किया था। तो H1 हर एक एलिमेंट के लिए डेडिकेटेड बॉक्स मॉडल हमारा बन जाता है। लेट मी रन दिस, एक बार मैं इसको रन करता हूँ। तो इन ऑर्डर टू रन दिस हमको इसको पता होना चाहिए हमारा फाइल कहाँ पर है। तो सिंस हमारा फाइल क्या है, डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। इनसाइड द डेस्कटॉप हमको जावा फुल स्टैक के अंदर एंड इनसाइड द CSS हम लोग कर रहे थे राइट, पोर्टफोलियो। चलिए इसको मैं जाके, क्या है कल हम लोगों ने क्रिएट किया था। लेट्स रन दिस। ओके, तो कल मैंने इतना किया था, उसके बाद आपको बोला था ये घर में जाके आप इसको कंप्लीट करोगे। लेट्स वी आर डूइंग अ पोर्टफोलियो, ठीक है? तो यहाँ पर पोर्टफोलियो कर रहा हूँ, तो मैंने कल यहाँ पर एक H1 में जाके अपना नाम लिखा था। ओके, तो ये मैंने कल किया था। और इसका अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो लेट्स गो हेयर एंड लेट्स डू द इंस्पेक्ट पार्ट। तो इंस्पेक्ट पे जाके अगर आप देखोगे इधर, तो H3 के लिए अगर आप देखोगे तो नीचे आप जाना, तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड एक इसका क्या है, बॉक्स मॉडल बन जाता है कि आपने उसका आसपास कितना पैडिंग दिया है, कितना बॉर्डर दिया है, कितना मार्जिन दिया है, ये आपको यहीं पर दिखाना होता है, दिख रहा होता है। तो ये आप लोग नहीं बनाते, ये ब्राउजर क्या है अपने आप बना देता है। तो इसमें सबसे अंदर क्या होता है, आपका कंटेंट होता है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच का एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, पैडिंग। और उसके बाद जो भी आपका बॉर्डर आप लोग डिनोट करते हो, देते हो वहां पर, दैट इज नोन एज बॉर्डर। और बॉर्डर के बाहर का एरिया को हम बोलते हैं मार्जिन। लेट्स से यहाँ पर जाके अभी हमको क्या है, एक इमेज लगाना है राइट? तो इन ऑर्डर टू पुट एन इमेज हम लोग क्या है, लेट्स टेक वन डिव। इनसाइड दिस डिव हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज टैग लेंगे और इस इमेज में किसी एक रैंडम इमेज में ले लेता हूँ। तो एक
यहाँ से जाके एक इमेज को मैं लेट से कॉपी कर लेता हूँ। आई विल सिंपली गो हियर एंड प्रोफेशनल इमेज, तो एक प्रोफेशनल इमेजेस दिखाएगा ये। तो लेट्स टेक फॉर दिस, इसका ले लेते हैं एक बार। लेट्स कॉपी इमेज लिंक कर सकते हैं, है ना। और इसको क्या है अपना यहाँ पर रख देंगे एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर जाके इसका इसको रन करूँगा मैं और देखूँगा ये हमारा सेव हुआ है कि नहीं। ओके, तो इमेज तो हमारा आ गया, बट ये इसका साइज बहुत अभी क्या है, बड़ा है। तो इसको हमको सेट करना होगा। तो सेट करने के लिए हम लोग क्या है, इसका विड्थ और हाइट हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाके व्हाट इसका विड्थ और हाइट, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हम एक इसका क्लास दे देंगे। लेट्स गिव इट अ क्लास एज इमेज। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इस इमेज का कुछ क्या करोगे आप, डॉट इमेज लिखेंगे, राइट, क्योंकि हमारा क्या है, क्लास है। याद आ रहा है कि नहीं? हेलो, आप लोग हैं? सर जी सर, जी सर। परफेक्ट। तो सही है सर, आ रहा है। ये लोग कैसे लिखते हैं, डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर ये लिखोगे और उसके बाद आप विड्थ लिख देंगे। तो लेट्स राइट अ विड्थ, लेट्स से 200 पिक्सल। और क्या देंगे, हाइट भी इसकी कुछ दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट एज 300 पिक्सल एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो यहाँ पर जाके अगर मैं इसको देखूँ तो हमारा डिव का हाइट विड्थ दिया है। ओके, सो डिव का दिया है, डिव का हुआ है आपको। डिव के अंदर लेट्स से आपको किसका, इमेज के अंदर इमेज टैग को देना है ना। तो लेट्स गिव इट एज इनसाइड दिस इमेज टैग है, तो उसको दे देते हैं लेट्स से हम। एंड ओके, सो यहाँ पर हमने दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या है, छोटा हो गया, राइट। तो आपको यहाँ पर इमेज क्या 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 करना होगा, सबसे पहले विड्थ और हाइट सेट करना होगा। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इमेज है आपका और इसका अगर आपको विड्थ और हाइट देना है, लेट्स से इसका विड्थ दे देते हैं क्या, 200 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ मैं इसका क्या, 300 पिक्सल। और इसका बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, राइट। बॉर्डर का हम लोग यूज़ करेंगे और बॉर्डर में लेट्स गिव इट एज 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऐसा कुछ करके लिखे हम। तो ये क्या होगा हमारा, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसके आसपास एक बॉर्डर भी आपका आ जाएगा। इज दिस क्लियर? नो, इसको अगर आपको सेंटर पर लेके जाना है तो आप कैसे लेके जा सकते हैं, यही इमेज पे जाके आप क्या करोगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आपका क्या है, ये सेंटर पर चला जाना चाहिए। लेट्स सी इफ इट गोस। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से नहीं गया, तो आप क्या करोगे, इसको सेंटर पर लाने के लिए व्हाट एल्स यू कैन डू, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर शुड वर्क, क्यों नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट। ओके, सो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या है, एक्चुअल में जस्टिफाई कंटेंट वो मैंने अभी डिस्प्ले फ्लेक्स आपको पढ़ाया नहीं, उससे तो आपका चला जाएगा। तो अगर यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स अगर आप लिखते हो और यहाँ पर जाके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हो, तब ये आपका क्या है, सेंटर पे पहुंच जाएगा। ये हमारा एक्चुअल में आई गेस इट इज ऑल्सो नॉट वर्क। इमेज क्लास शुड गो यार।
ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं जा रहा है, शुड गो यार। सेंटर पे चला गया आपका, और सेंटर पे क्यों नहीं जा रहा है? ओके, सो सेंटर पे ले जाने के लिए और भी तरीके हैं हमारे पास। मार्जिन लेफ्ट दे दो, लेट्स गिव इट एज 100 पिक्सल दे देते हैं। ओके, तो 10 पिक्सल चला गया, और दे दो आप, और चला जाएगा ये। लेट्स गिव इट एज 400 दे दूं मैं अगर, तो यहाँ से जाके आप देखोगे तो ये 400 आ जाएगा। और भी देना होगा, 100 और दे दो यार, 500। ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या है, बीच में आपका आ जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक्चुअल में और भी अभी प्रॉपर्टी होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे तब यस आपको सर। और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। तो दैट विल सी कैसे करना है। एक बार में ही हमारा सेंटर पे आ जाना चाहिए था, बट लेट्स ओके। तो कैसे भी हम इसको सेंटर पे लाना था, हम लोग सेंटर पे ले आए। उसके बाद और हमको क्या रहता है यहाँ पर, आपको लेट्स से आपको स्किल्स वगैरह लिखना है, आपका जो भी स्किल्स है। तो स्किल्स लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? लिस्ट, राइट। तो ऑर्डर लिस्ट यूज करें कि अनऑर्डर लिस्ट करें? अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H3 में जाके मैं लिख सकता हूँ क्या, कि दिस इज अ, लेट्स से क्या है ये, H4 में लिख देता हूँ, क्योंकि H3 ऑलरेडी हमने दे रखा है। लेट्स गिव इट एज H4। H4 के अंदर लिख देता हूँ दीज आर स्किल्स। ठीक है, माई स्किल्स, और मोर प्रिसाइजली वी कैन राइट माई स्किल्स। नाउ इसको मैं सेव करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के बाद मैं जाता हूँ LI लिस्ट में, जाके मैं सिंपली लिख सकता हूँ क्या, लेट्स से HTML। वी नो HTML, तो एक स्किल HTML हो गया हमारे पास। और अभी अभी हमने क्या है, CSS सीख लिया, तो वी नो CSS। और इसके बाद विल सिंपली हम लोग क्या पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट हो गया। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देखोगे ये हमारा क्या है, माई स्किल्स एंड दिस आपका क्या आ गया, एक लिस्ट पर आ गया। ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो दिखता है कुछ। तो कुछ आपको ऐसे ही इसको बिल्ड करना था, है ना। तो ये आप बिल्ड कर लेना। और भी आपको लेट्स से समरी लिखना था, राइट। तो इन ऑर्डर टू राइट द समरी, तो समरी आप पूरा ऊपर से ही लिख देते हो। तो लेट्स राइट द समरी। H4 पे ही जाके मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स समरी लिखता हूँ। और इसमें क्या है, इनसाइड द पैराग्राफ हम लोग क्या है से कुछ कंटेंट, अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं सिंपली कोई भी डमी कंटेंट अभी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको पैराग्राफ में कुछ समरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में पैराग्राफ में ऑलरेडी हम लोगों ने क्या है, CSS लगा रखा है, इसलिए आपका ये काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप पैराग्राफ हटा दोगे तो ये आपका अभी क्या है, काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको प्रिसाइजली इसी में टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप तो पैराग्राफ यहाँ पर इसको एक आप डिव पर रख सकते हो, राइट। और डिव के अंदर आप इन दोनों को रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इसके अंदर रख दो। फिर आप इन दोनों को क्या है, उसको आप हटा के यहाँ पर रख दो। नेक्स्ट, ये भी आप बता सकते हो यहाँ पर डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसमें हमको क्या करना है, लेट्स से टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है। तो अभी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी इसको ही आपका टारगेट करेगा, इसके बाद वाले को आपको टारगेट नहीं करेगा। तो ये आपका सिंपली आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। इज दिस क्लियर? तो समरी हो गया हमारा, माई स्किल्स हो गया। और क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर, और क्या दिया था होमवर्क में हमने, और क्या दिया था आपका, आपका कौन राइट सा है? ट्रिगर। स्किल, और एक और आपका बाकी रह जा रहा है, दैट इज
कॉन्टैक्ट बटन, राइट। तो कॉन्टैक्ट बटन, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट बटन लगा सकते हो। तो कॉन्टैक्ट बटन सिंपली लास्ट में जाके आप क्या करोगे, एक बटन लगा सकते हो, राइट। और इसमें क्या लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट मी, है ना। तो सिंपली आपने क्या लिखा, कॉन्टैक्ट मी। तो यहाँ पर देखोगे एक आपका बटन बन जाएगा, तो सिंपली जिसमें आप क्लिक कर कर कॉन्टैक्ट मी कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे इतना आप लोग। हेलो, क्लियर टिल एयर, सबको क्लियर है? हाँ सर। ग्रेट। तो ये हमारा करना था, हमको मार्जिन कैसे देना है ना। तो ये आप एक बार करके देखिए। मार्जिन लेफ्ट पे दे सकते हो, राइट पे दे सकते हो, टॉप पर दे सकते हो, बॉटम पे दे सकते हो, एज पर आर नीड। तो वो हम लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं। और ये हमारा तो ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था। ओके, तो एक्चुअल में हमको क्या पढ़ना है अभी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ना है, राइट। तो लेट्स से हमको यहाँ पर डिस्प्ले एग्जांपल ब्लॉक करना है। तो स्टार्ट्स अ न्यू लाइन, टेक्स फुल विड्थ। तो अभी हम क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले कंट्रोल्स हाउ एलिमेंट अपीयर्स ऑन द पेज। तो पेज में आपका एक्चुअल में एलिमेंट कैसे आपका डिस्प्ले होता है, ये आपको कौन बताता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो एक तो होता है हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक। तो वन सेकेंड यार। ओके, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके डिस्प्ले ब्लॉक का यूज कैसे करेंगे। तो वी कैन टेक वन एग्जांपल। तो ये जो भी बना है इसको मैं हटा दूं। अच्छा, हटाता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके एक और बना लेता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह का यूज कर लूंगा, डिवीजन ले लूंगा, है ना। और इसके अंदर एक क्या करूंगा, एक इसका क्लास ले लूंगा एंड इसका क्लास का नेम दे दूंगा कंटेनर। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं एक सिंपली एक h1 टैग ले लूंगा और इसमें लिख दूंगा सिंपली जावा स्क्रिप्ट HTML और CSS। ठीक है, नाउ वंस वी आर डन विद दिस, उसके बाद लेट्स से यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ मैं सिंपली क्लिक। और इसमें करता हूँ और लेट्स से इसको जाके मैं अभी क्या करता हूँ, CSS। तो इसको अगर आपको आउटपुट देखना हो तो आउटपुट कैसे देखोगे आप, तो अभी हमने क्या लिखा है, डिस्प्ले। तो इसका मैं आउटपुट देखता हूँ।
ओके, तो ये हो गया हमारा। तो दो चीज आप लोग लगा लोगे। H1 में अब क्या है, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। उसके बाद आपने क्या किया, बटन में जाके क्लिक मी एज अ आपने लिख दिया। क्लियर, इतना कर लेंगे आप लोग। प्रिंस, प्रशांत, अमित, हेलो। आवाज आ रही यस सर, हेलो। आप लोग शांत क्यों हो जाते, बोलते क्यों नहीं भाई कुछ? है सर? बोलिए ना, आवाज आ रही यस, नाउ ऑडिबल। हम एक एक दो यहाँ पर ब्लॉक ले लेते हैं। लेट्स गिव, इसमें हम बॉक्स 1, ये क्या है, बॉक्स 1 है, ठीक है। और एक और डिव ले लेता हूँ मैं, जिसका ये क्या है, लेट्स से बॉक्स 2 है। एंड लेट्स टेक वन मोर डिव, जिसका मैं क्या कर दूंगा, बॉक्स लेट्स से ये 3 है। नाउ इनका मैं कुछ क्लास दे देता हूँ। लेट्स गिव इट अ क्लास एज बॉक्स। तीनों का क्लास में, लेट्स क्लास नेम मैं सबका सेम रखूंगा। लेट्स गिव इट एज अ क्लास बॉक्स। एंड सिमिलरली विल डू फॉर दिस आल्सो। नाउ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो ये आपका अभी के लिए, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी रन करता हूँ। तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एज इट इज आपका आ गया ना। तो अगर आप यहाँ पर जाके बॉक्स में क्या है, डिस्प्ले, इसकी हम लोग स्टाइलिंग करेंगे अभी। स्टाइल कैसे करते हैं हम लोग, सीएसएस करने के लिए स्टाइल टैग के अंदर हम लोग सीएसएस लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बॉक्स नेम का हमारा क्लास था, तो हम लोग डॉट सोर्स को क्या के लिए एक्सेप्ट कर लिए। और यहाँ पर अभी मैं डिस्प्ले का एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, दैट इज ब्लॉक, ठीक है। इसका कुछ ब्लॉक रखता हूँ और इसमें कुछ बॉर्डर दे देता हूँ। लेट्स गिव इट अ बॉर्डर एज 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ऐसा कुछ करके दे देता हूँ। तो मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक अभी हटा देता हूँ लेट्स से। और इसका विड्थ और हाइट वगैरह भी मैं यहाँ पर जाके लेट्स से अभी के लिए सेव कर देता हूँ। तो लेट्स गिव इट अ विड्थ 200 पिक्सल, ओके। एंड इसका हाइट दे देता हूँ मैं लेट्स से कुछ 200 पिक्सल, ऐसे ही कुछ। और इसको जाके मैं अभी सेव करके यहाँ पर इसको रन करता हूँ ना। तो ये हमारा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 है, ठीक है। और इसमें जाके कुछ हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। तो ये क्या है आपका, स्पेस बॉक्स के अराउंड आपका क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, ओके। नाउ वंस दिस इज डन, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक का यूज करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक का यूज किया, तो ये आपका एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये नेचर होता है, बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, ये ऑटोमेटिक ब्लॉक ही होता है, क्योंकि डिव में आपका जो भी नया स्टार्ट होता है, तो अगर यहाँ पर और कुछ होता है, लेट्स से H1 H2 होता है, तो ये भी आपका नया लाइन से आपका ड्रॉप करना शुरू हो जाएगी। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट नेचर, इसलिए यहाँ पर अभी आपको कुछ भी दिक्कत, सॉरी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिस्प्ले ब्लॉक किया, तो बाय डिफॉल्ट नेचर एक्चुअल में डिस्प्ले ब्लॉक ही होता है। कोई भी ब्लॉक, कोई भी डिवीजन होता है, वो नेक्स्ट लाइन से ही शुरू होता है। नाउ इसके बाद व्हाट वी कैन हैव, उसके बाद लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। तो एक काम करते हैं, 3 और लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन लिख देता, क्या लिख देता, तो लेट्स राइट डिस्प्ले इनलाइन। तो मैं जाके डिस्प्ले इनलाइन लिखा और यहाँ पर जाके मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आपका क्या है, ये लाइन एक आपका रो में सेट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो इन लाइन में क्या होता है, आपके जितने भी बॉक्स हैं और वो आपके क्या है, एक लाइन में आपका सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आई होप दिस। और यहाँ पर आपका विड्थ और हाइट भी आपका काम नहीं करता है, ओनली टेक्स द स्पेसेस दे नीड, ठीक है। तो जितना भी उनको स्पेस चाहिए वो अपना ले लेता है और क्या करता है, और
इनलाइन में आपका कोई भी विड्थ और हाइट काम नहीं करता। आई होप दिस इज क्लियर। तो डिस्प्ले इनलाइन में आपका क्या होता है, स्टे ऑन द सेम लाइन, एक लाइन में आपके आ जाते हैं जितने भी आपके डिवीजन होते हैं, डिवीजन टैग, इसमें आपके विड्थ और हाइट काम नहीं करता है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? और इसका अगर sir. बैकग्राउंड कलर में कुछ अगर देना मांगू तो वी कैन गिव इट एज दैट एज वेल। तो लेट्स गिव इट एज एक्वा दे देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से, तो इसमें बैकग्राउंड कलर तो काम कर रहा है बट हमारा विड्थ और हाइट काम नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा आप लोग, इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन जब भी आप करते हो, इसका मतलब हमारा क्या है, क्या है इसका मतलब, विड्थ और हाइट काम नहीं करता है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? Sir. नाउ अगर आप चाहते हो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या होना चाहिए, सर अगर मुझे विड्थ और हाइट चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं, है ना? तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर आप इनलाइन ब्लॉक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इनलाइन ब्लॉक। तो ये आपका अभी अलाउ कर देगा आपका विड्थ और हाइट लेना, बस। ठीक है, तो जो भी आपका विड्थ और हाइट आपने दे रखा था वो यहाँ पर आपका दिखेगा इन केस ऑफ इनलाइन ब्लॉक। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हो, इनलाइन लिख रहे हो, तो उस केस में आपका क्या है, क्या है उस केस में विड्थ और हाइट काम नहीं करेगा। अगर आप इनलाइन ब्लॉक लिख रहे हो तो आपका क्या है, काम करना शुरू करता है, दैट इज योर विड्थ एंड हाइट। आई होप दिस इज क्लियर। Sir. क्लियर, राइट? Yes, sir. ओके, ग्रेट। और एक और प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले का, दैट इज नन। तो इसमें अगर आप कुछ नहीं देते हो तो डिस्प्ले नन, तो इसमें क्या करेगा, कुछ भी आपका ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं करेगा। तो ये आपका जो भी ब्लॉक है ये आपका डिस्प्ले ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी ब्लॉक आपका डिसअपियर हो जाए, दिखे ना, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, डिस्प्ले नन। ये एक्चुअल में जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट से इसमें कुछ करेंगे फंक्शनलिटी, जो भी परफॉर्म करना होगा, उस केस में डिस्प्ले नन हमारा अच्छा खासा काम में आ रहा होता है। तो इसमें क्या है, जो भी हमारा कंटेंट होता है वो हमारा हाइड हो जाता है। लेट्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो अभी हम लोगों ने कितने प्रॉपर्टी देख लिया, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, है ना। और उसके बाद अपन ने एक और देख लिया, दैट इज नन। तो नन में तो पूरा ही गायब हो जाता है। इनलाइन में क्या होता है, कोई बताएगा इनलाइन में क्या होगा? एनीवन? विड्थ और हाइट काम नहीं करता। वेरी गुड। ये आपका इनलाइन में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका अपीयर होता है जितने भी आपके डिव होते हैं, है ना। और उसमें आपका क्या होता है, एक यहाँ पर आपको याद रखने वाला चीज है, दैट इज विड्थ और हाइट आपका काम नहीं कर रहा होता है इन केस ऑफ इनलाइन। तो विड्थ एंड हाइट डोंट वर्क। तो यहाँ पर आपका क्या है, विड्थ और हाइट काम नहीं करता है इन केस ऑफ इनलाइन, राइट। और अगर आपको करना है विड्थ और हाइट काम कराना है तो क्या करते हैं हम लोग, इनलाइन ब्लॉक लिखते हैं। ब्लॉक। परफेक्ट, याद रहेगा आपको ये। Okay. जी सर। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये भी आपका इनलाइन ब्लॉक जैसे ही काम करता है, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव तीन यहाँ पर डिव है, ठीक है। तो अगर आपने लेट्स से यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दिया, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा क्या है, बॉक्स क्या है, एक स्टैक में है, एक वर्टिकली आपका अरेंज। अगर आपको ये चाहिए वर्टिकली आपका अरेंज ना हो, हॉरिजॉन्टली अरेंज हो, तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करते हैं। क्या क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स, तो ये आप लोग नोट करते रहो। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही आपका क्या होगा, जो भी आइटम्स आपके हॉरिजॉन्टली अरेंज है वो आपके वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस पता होगा। पता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है? नहीं पता तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। हेलो, पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? सर बता दीजिए एक बार। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो लेट्स गो हियर, और मैं अभी मेरे पास यार व्हाइट बोर्ड। ओके, पता है हॉरिजॉन्टल सर, मतलब बोलिए कि सर। स्ट्रेट लाइन,
चलिए ओके, सो यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपको एग्जांपल बताऊं, तो लेट्स से वर्टिकली मतलब होता है आपका एक लाइन में कुछ चीजें अरेंज्ड हैं। तो लेट्स से इनका ओके, सो ये आपके जितने भी एलिमेंट हैं, जितने मैंने किया, ये कैसे अलाइंड हैं? वर्टिकली, क्योंकि एक के बाद एक के वर्टिकल बाद एक लाइन में आए हैं। ठीक है, अगर यही चीज अगर आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल में होती, तो आपका कैसे अलाइंड होता है? ये एक लाइन में आपके अरेंज होते। तो दिस इज नोन एज वर्टिकल, है ना। वर्टिकली इन द सेंस एक के ऊपर एक, स्टैक वाइज। और अगर आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि आपका वन वन आफ्टर द अनदर आपका ऐसा लेटा हुआ रहता है। तो इट्स लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। तो यस सर। आपका ये है ना, कुछ ऐसा होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये आपका सर क्या जो होता खड़ा है? रहता है वर्टिकल, ओके, तो ये इसमें एक्स हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस क्या होती है इसमें? ये वाले यही होगा एक्स एक्सिस, ये सर है ना। सर ये आपका एक्स बीच में एक्सिस, होता है सर, वर्टिकल मिडिल। होगा सर। और ये क्या होता है? ये सर वाई वाई एक्सिस वो वाई एक्सिस। एक्सिस। हॉरिजॉन्टल ओके, तो वाई एक्सिस आपका क्या होगा? वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, वाई। वर्टिकल सॉरी सर अरे वर्टिकल यार, होगा। वर्टिकल ना होगा, वर्टिकल अभी अभी होगा सर। बताया भाई, जो ऊपर यस अच्छा सर। सीधा वर्टिकल होगा है सर। वो क्या है? वर्टिकल होगा। अब ये वर्टिकल आपका क्या होगा होगा? ये वाली और हॉरिजॉन्टल होगा। एक्स हॉरिजॉन्टल होगा। परफेक्ट। तो मैं कहाँ पर था? यहाँ पर था, राइट। तो आपका ये जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, जो हमने तीन डिव बनाया, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, ये आपके कैसे अरेंज्ड है? वर्टिकली, राइट। अगर आपको इनको चाहिए आपको हॉरिजॉन्टली आपके अरेंज हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या यूज करते हैं? डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही ये आपके क्या है? हॉरिजॉन्टल आप चले जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, सॉरी यार, यहाँ पर आपको एक डिव लेना होगा, और इसमें लेट्स गिव इट अ क्लास नेम एज कंटेनर, है ना। इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज कर सकते। यहाँ से आपको क्या है करना होगा? इसके अंदर एक डिव कंटेनर लोगे, और उस डिव कंटेनर में जाके आप क्या लगाते हो? आप अपना कंटेनर में जाके आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे। क्लियर? तो ये आपका अंदर काम नहीं करेगा, है ना। तो अंदर के लिए अगर आपको तीनों काम कराना है, तो उसके लिए हमारे पास इनलाइन ऑलरेडी है, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टली आपका अरेंज हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली अरेंज कराना है, तो हमको क्या है, उसको एक पेरेंट डिव में रखना होता है, कंटेनर लेट्स से। और इसमें जाके अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करोगे, तब आपका ये काम कर जाएगा। तो जितने भी आपके एलिमेंट होंगे यहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएंगे। तो एक्चुअल में अगर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का अभी आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, तो जितने भी आपके यहाँ पर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, लेट्स से, और भी लेट्स से हमारे पास डिव हैं, तो अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं कर रहे हो, तो आपका ये कैसे अरेंज होगा? अभी देखेंगे हम कैसे अरेंज है ये। वर्टिकली, राइट। अगर आपको इनको हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो क्या करोगे आप? इनके जो मेन डिव है, ये पेरेंट डिव है, अरे भाई, ये पेरेंट डिव है, और इसके अंदर जितनी भी हमारी डिव है, ये क्या है? चाइल्ड डिव। तो आपको क्या है, पेरेंट डिव में जाके आपको क्या लगाना होगा? एक प्रॉपर्टी लिखना होता है, दैट इज डिस्प्ले फ्लेक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इज दिस जी क्लियर? सर। तो आपके जितने भी हमारे ब्लॉक होंगे, वो क्या है, आपके हॉरिजॉन्टली मूव ऑटोमेटिक कर जाएंगे। इसको आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? तो डिस्प्ले फ्लेक्स
ऑलवेज रिमेम्बर ये हमारा कहाँ पर लगता है, पेरेंट डिव में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, पेरेंट डिव में, ठीक है ना। ये सर। ग्रेट। सर और यस, कुछ पूछ रहे हैं आप? हेलो ना, इसके बाद ये सब आप लिखते रहना, ठीक है, हाँ नहीं भूल जाओगे आप लोग। तो इसके बाद आपका आता है ग्रिड। तो लेट्स से आपने डिस्प्ले ग्रिड किया, ठीक है। तो लेट्स सी, ये एक्चुअल में आपका कॉलम और रोज में अगर आपको करना है तो हम लोग ग्रिड का यूज करते हैं। तो ग्रिड में आपका कोई डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला, राइट। तो ग्रिड, और उसके बाद यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो एक्चुअल में कितने रो या कॉलम में आपको अरेंज करना है अपना कंटेंट, वो आप यहाँ पर देते हो। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स से यहाँ पर जाके आप क्या है, ग्रिड दिए रिपीट, तो आपको रिपीट कराना पड़ेगा यहाँ पर। लेट्स से 2 और 1 एफ 8 वन वन फ्रेम में जाके आपको लेट्स से रिपीट कराना। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स, क्या काम करता है। ओके, तो ये अगर आप देखोगे तो आपके ये क्या है, 2 कॉलम में आपका क्या हो गया, ये अरेंज हो गया, राइट। एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये, है ना। और अगर आप लेट्स से यहाँ पर क्या दे दो, 3 दे देते, तो ये आपका 3 कॉलम में आपका ऑटो इन सेव हो जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो 1 FR मतलब होता है फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है, एक फ्रैक्शनल। तो ऑटोमेटिक ये क्या है, बीच में क्या है, सेम स्पेस आपका ड्रॉप कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये एक्चुअल में आपको कितने रो में कितने कॉलम में आपका रिप्रेजेंट करना है, आप लोग क्या है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज करते हो, कि आपको कितने कॉलम में एक्चुअल में इसको क्या करना है, स्टोर कराना है, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। हेलो, नन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर आउट कर लिया। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा कैसे करना है, क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है वो भी आप देखेंगे इधर। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है। डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ रखा है, डिस्प्ले और क्या पढ़ा था अपन ने, इनलाइन ब्लॉक, है ना। और क्या पढ़ रखा है, डिस्प्ले ग्रिड। ब्लॉक भी पढ़ रखा है हमने। तो ये 4 तो हमने इधर पढ़ रखे। और अगर आपको पेरेंट डिव में लगाना होता है तो डिस्प्ले ग्रिड आपका पेरेंट डिव में लगता है, डिस्प्ले फ्लेक्स आपका पेरेंट डिव में लगता है। ये आप याद रखोगे कहाँ पर लगेगा, ये दोनों प्रॉपर्टी आपका पेरेंट डिव में लगता है। कहाँ पर, पेरेंट डिव, जो भी आपका मेन डिव होगा, मेन डिव के अंदर जितनी भी डिव होती हैं उसमें जाके ये प्रॉपर्टीज आपकी अवेलेबल रहता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे कल, और फिर उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो कितना प्रॉपर्टी, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, एक और हम लोगों ने पढ़ लिया दैट इज डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन क्या करता है, अमित? डिस्प्ले यस नन सर। क्या करता है, डिस्प्ले नन क्या करता है? नहीं कुछ बताता है कोई इसमें। बात हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात क्या करता है, कुछ नहीं मैं ठीक। तो पूरा कंटेंट को ही क्या कर देता है, हाइड कर देता है, हटा देगा वहां से, कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। क्या बोलते हो? हेलो, जी सर।
याद रहेगा आप लोगों को? यस सर। ग्रेट, तो इसको आप लोग करके रखिए, है ना। फिर हम लोग कल से आप लोग आओगे तीनों लोग? सर अभी थोड़ा रूम हम लोग नहीं खोजे हैं, दूसरे जगह बहुत दूर में है, इसलिए नहीं आ रहे। 6 तक एक रूम खाली होगा, उसके बाद ही आएंगे हम सब। 6 तारीख के बाद? आज तो जी। 1 ही तारीख, आज 1 तारीख है ना। जहाँ पे रहते थे ना वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है अभी, अच्छा दूसरी अच्छा। जगह आ गए। हम्म। ठीक है, जो भी है यार जल्दी सॉर्ट आउट करो, यहाँ पर आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा मेरे ख्याल से, वरना धीरे धीरे यहाँ पे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। उसके बाद कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका पोजीशनिंग हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हमारा क्या है, ये भी पीपीटी खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना होगा, फ्लेक्स बॉक्स, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, डिस्प्ले फ्लेक्स, इस पे और बात करेंगे। एक्चुअल में अच्छा टॉपिक है ये, है ना। गैप, फ्लेक्स रैप, ये सब हम लोग यहीं पर पहनेंगे। लैंडिंग पेज वगैरह हम लोग इसी का यूज़ करके बनाते हैं। तो मेक श्योर ये हमारा क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह हम लोग कंप्लीट करें। और उसके बाद हमारा एक और लास्ट में टॉपिक रह जाएगा, CSS ग्रिड, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। और अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है सब चीज़ें, तो आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, W3। आप लोगों ने W3 स्कूल, इस वेबसाइट का आप नाम लिख लो और यहाँ पर आप लिख देना जो भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। तो लेट्स से आपने आज क्या पढ़ा, डिस्प्ले, राइट। ठीक। तो आपने डिस्प्ले यहाँ पर एज इट इज आपको लिख देना होगा। तो क्या लिखा आपने, W3 स्कूल CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी फर्स्ट आपका खुलेगा, तो यहाँ पर आपने जितने भी कर रखे हैं इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्ले कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अंदर इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, क्या होता है। अंदर जाओगे आप तो इसमें क्या है, ब्लॉक, ग्रिड, कंटेंट, इसमें आपको ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा। इनलाइन करा तो आपका इनलाइन हो जाएगा, ब्लॉक करोगे तो कैसा आपका अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका देख सकते हो कैसे क्या है। ट्राइड बाय योर सेल्फ करोगे तो ये कोड देगा आपको, उसमें आप यहाँ पर लिख सकते हो कैसे आप कर सकते हो। तो दिस इज अ फेमस वेबसाइट, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, जो भी मैंने पढ़ाया वही है यहाँ पर, ठीक है। करेंगे आप लोग। तो W3 स्कूल, लेट मी गिव यू द, इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ चाहिए तो। आई एम जस्ट गिविंग यू द लिंक इन द चैट बॉक्स, लेट्स गो हियर। और ये, तो यहाँ पर यू कैन प्ले इट आउट, आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कुछ दिक्कत आता है तो यहीं से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। वेरी गुड। तो इसको इतना करके आइए, फिर हम लोग कल इसमें और भी पढ़ेंगे। दैट इज एक और टॉपिक हमारा रह जा रहा है, दैट इज पोजीशनिंग। डिस्प्ले हमारा हो गया, आज हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पोजीशनिंग कल खत्म करके हम लोग यहाँ पर एक फ्लेक्स बॉक्स भी यहाँ पर स्टाइल करेंगे, और रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन डेप्थ टुमारो, ठीक है। तो डोंट मिस इट आउट, कल का आप मिस आउट नहीं कर पाओ, नहीं करना होगा। ओके, सो लेट्स डू। ठीक है, तो इतना करके रखिए, फिर हम लोग देखते हैं। ओके यार, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बाय बाय। ओके प्रिंस, समझ में आया आपको? कल से तो